चुनाव है, नेता है, रोड शो है, उसमें भीड़ है, लेकिन उस भीड़ के मुद्दे नदारद हैं। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज जवाब तो देना होगा मैं मुद्दा उन मुद्दों का जो यूपी चुनाव से गायब है। नेता शमशान कब्रिस्तान से लेकर गुजरात के गधों तक का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन किसी की जुबान पर सड़क, बिजली और रोजगार का मुद्दा नहीं है। फिर भी भीड़ नेताओं के साथ खड़ी। आज अमित शाह से लेकर राहुल गांधी तक ने रोड शो किया तो सड़क पर पांव रखने तक की जगह नहीं थी। लेकिन सवाल ये कि नेता के साथ खड़ी जनता के मुद्दों के लिए चुनाव में जगह क्यों नहीं थी? इस पर कुछ और सवाल उठाएं। उससे पहले आपको आज के दो रोड शो की तस्वीरें दिखाते हैं। दोनों रोड शो इलाहाबाद में हुए और जरा तस्वीरों पर गौर कीजिए। एक तरफ राहुल अखिलेश का रोड शो है जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों बस पर नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने रोड शो किया है। और दोनों ही तस्वीरों में आप देखिए इलाहाबाद की सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं है। आप तस्वीरों को गौर से देखिए। दोनों रोड शो में भीड़ नेताओं के साथ खड़ी है, झंडे लहरा रहे हैं। नेता जो है वो नेताओं को, जनता को हाथ दिखा रहे हैं, लेकिन जनता ये भी जानना चाहती है कि ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं, सड़क पर आपके साथ चल रहे हैं। भीड़ में हर वो शख्स है जो आपको समर्थन देगा, लेकिन सवाल ये कि उनके मुद्दे कहां हैं जो इस भीड़ में दिख रहे हैं। तो रोड शो में भीड़ तो है, लेकिन भीड़ के मुद्दे नदारद हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर पार्टी का नेता कभी न कभी, गाहे बगाहे, लगातार किसी न किसी तरीके से ऐसी बातें कर रहा है जिनमें मुद्दे नहीं है लेकिन जहर बहुत ज्यादा है। हम आपको सुनवाते हैं अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बयान। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताओ, गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं। मैंने बताया कि जुमलेबाजी करने में यदि वो माहिर हैं, वो एक कदम आगे हैं, तो दलित की बेटी फिर उनसे पीछे नहीं है, 2 कदम आगे है। इनका पूरा नाम क्या है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब होता है दलित, और मोदी का मतलब होता है मैन। ही इज नेगेटिव दलित मैन। यानी कि वो दलित विरोधी आदमी है। धमकाने लगते, कई जगह तो उनके कार्यकर्ता डर गए मंच पर, इतने जोर जोर से धमकाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता है धमका किसको रहे हैं। धमकी में लेना चाहते हैं, मतदाताओं को दहशत में लेना चाहते हैं, डर का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ये दोनों आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। दोनों आतंक पैदा कर रहे हैं लोकतंत्र में, राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं दोनों। उत्तर प्रदेश की जनता इस अपमान का बदला ले रही है। आजम खाने ले रहे हैं, क्या बोला है? साथी निरंजन ज्योति की जीभ काट लो, क्या बोला है? बोलिए ना, क्या काट लो? अरे माजन खान, तेरे में औकात क्या? तेरे बाप में भी औकात
तो औकात तक की बात हो गई, लेकिन मुद्दे आपको किसी भी नेता के मुंह से सुनाई दिए क्या? और इसीलिए आज हम कुछ सवाल उठा रहे हैं, और वो सवाल ये कि नेताओं के रोड शो में भीड़ तो है, लेकिन उस भीड़ के मुद्दे कहां हैं? दूसरा बड़ा सवाल ये कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, मुद्दे गायब होते जा रहे हैं और जुबानी जंग बढ़ती क्यों जा रही है? 3 चरण की वोटिंग के बाद भी बिजली, पानी और रोजगार जैसे मुद्दे पर नेता कुछ क्यों नहीं कह रहे? और क्या आने वाले चरणों में मुद्दों पर वोट पड़ेंगे या जुबानी जंग जीतेगी ये पार्टियां? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। प्रेम शुक्ला हैं, बीजेपी के नेता। हमारे साथ संजीव मिश्रा साहब हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और संजय शर्मा हमारे सहयोगी इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने आज दोनों रोड शो को कवर किया है। संजय, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। दोनों रोड शो में भीड़ देखकर लगा कि दोनों ही रोड शो हिट हैं, लेकिन इन दोनों रोड शो में किस रोड शो में जनता के मुद्दों की बात हुई है? कहीं पर भी रोजगार, सड़क, बिजली, पानी ऐसी चीजों का जिक्र हुआ क्या? देखिए सुशांत, मैं आपको सीधे बता दूं, रोड शो में जनता से सीधा डायलॉग नहीं हुआ है, सिर्फ झांकीबाजी हुई है। जनता को वेव दिखाई गई है, जनता का अभिवादन स्वीकार किया गया है। एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि जनता से संपर्क का, सीधे संवाद का कोई माध्यम नहीं था, सिर्फ चेहरा दिखाई हुई है। जहां तक अमित शाह की मैं बात करूं आपको, तो उन्होंने जानबूझ करके ऐसा रूट चुना जिसमें कि भीड़ भरे बाजार आते हैं, जहां पर कि कुछ ही लोग, मुट्ठी भर लोग भी वहां पर हजारों की तादाद दिखने लगती है। पूरा रोड शो नहीं कर पाए, 5 बजे के पहले उनको खत्म करना पड़ा। चुनाव की अवधि, प्रचार की अवधि समाप्त हो रही थी 5 बजे, तो उनको रथ से उतर करके कार में आना पड़ा। यहां से आकर के सीधे निकल के घंटाघर, मैं इस समय घंटाघर में मौजूद है। जहां तक अखिलेश और राहुल की बात है, वो भी जनता के बीच में गए, उन्होंने भी वेव दी, अभिवादन स्वीकार किया, जनता के मुद्दे गायब हैं। सवाल ये ना, आपको फिर भी सवाल ये संजय कि इन नेताओं में से कौन से ऐसे नेता हैं जिनको जनता ने देखा नहीं था कि वो वहां पर गए और लोगों को अपना चेहरा दिखा रहे थे? ये बताते कि मुद्दे क्या हैं, इलाहाबाद के लिए क्या करेंगे, कितने रोजगार लाएंगे, कहां सड़क बनाएंगे, कहां बिजली पानी देंगे, तो बात होती। चेहरा दिखाकर और ये भीड़ दिखाकर कि हमारे साथ लोग खड़े हैं, नेता वहां से निकल गए। प्रेम शुक्ला जी, भीड़ तो है आपके साथ, लेकिन भीड़ के मुद्दे कहां हैं? जी, भीड़ के मुद्दे तो पहले ही, जो हमारा घोषणा पत्र है, पहली जो सभा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले से ही कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। वी से विद्युत, का से कानून एवं प्रशासन की स्थिति ठीक रहे, और सा से सड़क। तो हम जो है उत्तर प्रदेश का कल्याण करने के लिए हमने पहले दिन से ही बताया कि भाई 2012 से 2014 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जब केंद्र में थी और सपा की सरकार लखनऊ में बैठी थी, सिर्फ 3 गांवों का विद्युतीकरण हुआ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई, 1394 गांवों का विद्युतीकरण हो गया। किस तरह से हम 2.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त उत्तर प्रदेश को 2.5 वर्षों में दे चुके हैं, और उनका किस तरह से सदुपयोग नहीं हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो लोग जहर उगल रहे हैं, जैसे चुनाव आगे बढ़ा, आतंकवादी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है वो शमशान कब्रिस्तान तक आ गए, और रावण कहने का नौकरी कितनी दी? आप प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट मांग रहे हैं ना सर, तो केंद्र का काम भी दिखाना पड़ेगा। आपकी सरकार ने केंद्र में कितनी नौकरियां दी, इसका जिक्र क्यों नहीं करते पीएम? तो केंद्र का काम तो बता रहे हैं हम। देखिए, राज्य के लिए विधानसभा चुनाव का मतदान है, तो यहां पर तो हिसाब लिया जाना चाहिए राज्य सरकार का। ठीक है, फिर भी हम केंद्र का काम दिखा रहे हैं, राज्य अपना काम दिखाने में सर, आज मेरे माध्यम से हाईवे बनता है कि आपकी केंद्र की सरकार ने बैठ जाता है। कितने नौकरियां दी हैं? 11 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की दर से हाईवे बनता है, यहां 40 करोड़ रुपए ले लिया जाता है प्रति किलोमीटर की दर से। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये बताइए, 2009 के बाद से ये एक ऐसा वक्त है जब नौकरियां देश में सबसे कम पैदा हो रही हैं, सबसे कम नौकरियां मिल रही हैं। क्या ये भी आंकड़े बताएंगे प्रधानमंत्री, या इसीलिए नौकरियों की बात नहीं होती? जी, निश्चित तौर पर। और मुद्रा योजना के माध्यम से करोड़ों गरीबों को स्वरोजगार की सुविधा, यह प्रधानमंत्री जी की योजना के कारण ही हो पाया। अखिलेश सिंह तो रोजगार भत्ता देने वाले थे, बेरोजगारी भत्ता 1 साल दिया, दूसरे साल बंद। तो केंद्र की सरकार ही विकास की बात कर रही है। राज्य सरकार तो भाई आजम खां खड़े होते रावण कहने लगते हैं, राजेंद्र चौधरी खड़े होते हैं वो तत्काल आतंकवादी कहने लगते हैं आपके हिसाब से। और गधों की स्पीड, गुजरात का गधा जो है 70 किलोमीटर की दर से, संजीव मिश्रा जी, बीजेपी के नेता कह रहे हैं वो तो विकास की बात कर रहे हैं, 5 करोड़ आपके मुख्यमंत्री काम गिनाने की बजाय गुजरात के गधों की चिंता क्यों कर रहे हैं? देखिए सुशांत जी, अब सबसे साफ सी बात कह दूं
कि मोदी जी अब आ गए हैं कब्रिस्तान और शमशान के ऊपर चर्चा करने के लिए, तो जब अंतिम समय आता है तो इन्हीं सब चीजों की याद आती है। और मैं समझता हूं कि अब झूठ बोलना, मोदी जी को छोड़िए, आप अखिलेश जी की बात कीजिए। अखिलेश जी गुजरात के गधों की चिंता क्यों कर रहे हैं? सच्चाई है आपके यहाँ पीयून के 368 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है सर, तो 23 लाख आवेदन आते हैं, जिसमें पीएचडी धारक भी आवेदन भर रहे होते हैं। अगर आपने नौकरियां दी होती तो यह हालत नहीं होती, इसीलिए आप लोग नौकरी की बात नहीं करते। बड़े पैमाने पे सुशांत जी नौकरी दी है, वो तो प्रेम शुक्ला जी से आपको ये पूछना चाहिए था कि मोदी जी ने प्रेम कहा शुक्ला था जी से छोड़िए ना सर, आप अपना गिनाइए ना। मैं आपको बताऊं, दिसंबर 2015 में आपने आवेदन निकाले और आवेदन क्या थे? सिपाही के 35,000 पद के लिए, मेट्रो के 300 कर्मचारियों के लिए और सफाई कर्मी के 35,774 लोगों के लिए आवेदन निकाले गए। अगर सबको जोड़िएगा तो लाख नौकरी भी नहीं होती। काम करते हैं, बीच में टपर टपर कर रहे हैं, जरा आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मेरी आवाज आएगी सर। अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं भी आऊंगा, मेरी आवाज भी आएगी। और जनता भी ये सुनना चाहती है कि नौकरी, बिजली, पानी, सड़क, इन चीजों पर इन नेताओं के पास कहने को क्या है। हम एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं। प्रदेश में चौथे चरण का मतदान है, रोड शो का दौर चल रहा है, भीड़ नेताओं के साथ खड़ी है, लेकिन भीड़ के मुद्दे कहां हैं? आज हम ये सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला बीजेपी के नेता और संजीव मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। संजीव जी, एक बात जो बीजेपी बार बार कह रही है और वो सही भी है कि 5 साल आपने राज किया और आप और आपके नेता जो हैं वो पीएम से पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया। काम का हिसाब आपको देना चाहिए, हिसाब मांगा जाता है केंद्र की सरकार से। सुशांत जी, देखिए यही सबसे बड़ी समस्या है। हमने उत्तर प्रदेश में विकास किया तो इनका कहना है विकास कहीं नहीं हुआ, और उसके बाद ये भी बताएंगे कि कब्रिस्तान में कितना धन उपयोग की हुआ, उनकी बाउंड्री बन गई। सर, आपने विकास किया तो विकास गिनाइए ना। गुजरात के गधों का जिक्र क्यों करते हैं? ये और अमित शाह को आतंकी क्यों बताते हैं? सुशांत जी, पूरी बात आने दीजिए। देखिए, राजनीतिक आतंकवाद अगर वो पैदा कर रहे तो इसमें समस्या है क्या बताने में? आर्थिक आतंकवाद उन्होंने पैदा किया। और ये चीजें तब बताई जाती हैं जब अपने पास मुद्दे खत्म हो जाते हैं, अपना काम गिनाने के लिए नहीं रह जाता। 3 साल में डेवलपमेंट नहीं कोई कर पाए। हमने जो 5 साल में डेवलपमेंट किया, जो विकास किया, हम उस आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन समस्या सबसे बड़ी है भेदभाव। ये भेदभाव की बात करते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि भेदभाव हम कर रहे हैं। सर, आपने जो डेवलपमेंट किया ना, उसमें आपके साथ जो कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उसके नेता राहुल गांधी भी ये कहते हैं कि अखिलेश अच्छे नेता हैं और हम इसके साथ जा रहे हैं कि वो आगे जाकर विकास कर देंगे। मुझे ये बताइए प्रेम शुक्ला जी, एक बात ये कि अगर इन्होंने काम नहीं किया ठीक है, लेकिन अगर पीएम शमशान की बात करके या आपकी दूसरे नेता जो हैं वो दूसरे मुद्दे उठाने के बजाय इनके काम को एक्सपोज करें और पूछें कि कितनी नौकरियां दी गई, कितनी सड़कें बनी, कितने जगहों पर बिजली दी गई, तो वो बेहतर नहीं है क्या? वो सब भी पूछ रहे हैं, वो सब पूछ ही रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने किस तरह से जो है सर्वधर्म समभाव की बजाय जो है एक धर्म विशेष के लिए तुष्टीकरण की राजनीति जो की थी, उसको बेनकाब करना भी आवश्यक है। किस तरह से इन्होंने जो है कुशासन किया, किस तरह से मथुरा कांड किया, किस तरह से बनाने की घोषणा आपने की, किस तरह से सिर्फ अल्पसंख्यक किस तरह से जातिवाद किया, किस तरह से अरविंद यादव जाति विशेष कोई पास करते रहे, या ये इनकी जो जातिवाद का भाजपा और मोदी आतंकवाद है, उस पर बात करना, आतंकवादियों पर से मुकदमे उठाना, उस पर बात क्यों नहीं की जानी चाहिए? समझ में आ जाएगा। 11 मार्च आने दीजिए, 11 मार्च को रिजल्ट जो आ रहा है ये कह लें, लेकिन पार्टियां जो है वो मुद्दों से भटक रही हैं और जब इधर उधर भटकती हैं तो ऐसा लगता है कि काम गिनाने के बजाय ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है और अलगाव की राजनीति हो रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मेरे पास इतना ही वक्त था सर, माफी चाहूंगा, इतना ही वक्त था, लेकिन हमने कोशिश की कि जनता को पता चल सके कि मुद्दों से पार्टियां जो है वो क्यों दूर हो रही हैं। और आप भी सोचिए, आप भी पूछिए नेताओं से कि जब आपके बीच आते हैं, रोड शो करते हैं, आप भीड़ के तौर पर साथ में खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन नेताओं से पूछिए, आपका चेहरा टीवी से लेकर सामने तक सब देख चुके हैं। आप चेहरा मत दिखाइए, काम दिखाइए, काम बताइए कि क्या किया है, तब जाकर राजनीति आगे